नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग युवराज, स्टबर्न, मोनिका, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज आर वर्ड्स खत्म कर लिया जाए। ओके, टुडे विल कंप्लीट आर वर्ड्स। फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड को तो एक ही में माना, खत्म हो जाएगा, खत्म होगा, बहुत बड़ा काम होगा। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने ना मॉक टेस्ट को आज से बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष का बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। इंद्रधनुष अनअकैडमी का चैनल जब सारे बच्चों को पता ही है। तो आज से 4 to 5 ना, यहाँ पे इसीलिए मैंने मॉक्स अभी रोक दिया है। यहाँ पे थोड़ा खुल के सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं। ओके, जैसे ये खत्म होगा ना, इसमें ना ज्यादा नहीं है, 4 to 5 ये है। और इसमें मुझे 7-8 क्लासेस लेने होते हैं, 7 क्लासेस लेने होते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ ना, जब तक यहाँ पे मॉक चल रहा है ना, यहाँ मॉक नहीं करवाऊँ। ये ज्यादा नहीं, इसी मंथ तक चलेगा। इंद्रधनुष में जो बैचेस है यहीं तक चलेगा, मतलब इसी मंथ तक चलेगा। फिर नेक्स्ट मंथ से आपके बैच में मॉक्स को ऐड कर दूंगी। ये तो बहुत ज्यादा मॉक्स हो जाएगा। बहुत ज्यादा करने से भी ना फिर बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगेगा। मॉक्स फ्री है, हाँ। इंद्रधनुष का वाईटी चैनल है ये, इंद्रधनुष का यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब तो फ्री ही होता है, ये इसको सब्सक्राइब कर लेना। अनअकैडमी इसका नाम है, अनअकैडमी इंद्रधनुष। सिर्फ इंद्रधनुष नहीं, किसका इंद्रधनुष, अनअकैडमी का इंद्रधनुष। अनअकैडमी का वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 7 क्लासेस की बात है, ठीक है। 4 to 5 है शाम में, और इसमें 1 घंटे की क्लास होगी। पहला 30-40 मिनट्स में आपको एक मॉक करवा दूंगी। आ जाना, अच्छा वाला मॉक रहेगा, मॉक तो अच्छा ही होता है। पहला 30-40 मिनट्स एक मॉक करवा दूंगी। इंद्रधनुष का मतलब इंग्लिश में इसको रेनबो होते हैं, 7 कलर्स, रेनबो, विबजोर, GYOR वाला, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ, और हाँ सुनो, तो ये वाला पहला 30 मिनट्स में मैं आपको एक मॉक करवाऊंगी, ठीक है। और लास्ट में एक पैसेज कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना, जिन बच्चों को CHSL वगैरह देना है, अब पैसेज का वादा किया था यूट्यूब वाले स्टूडेंट से भी ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे तो वो वादा निभाना है ना, यहीं पे निभाऊंगी वो वादा। तो हर दिन 7 दिन तक, हर दिन एक मॉक होगा शुरू में, और एक पैसेज होगा। आ जाइएगा। अगर आप दोपहर में अगर पढ़ते हैं ना, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मत आइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि 4 से 5 मैं सोता हूँ, मत सोइएगा, मत सोइएगा। 7 दिन तक कर लीजिएगा। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, टाइम बना लिया है कि दूसरा सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगा, तो फिर मत आइएगा, पढ़िएगा ही पढ़िएगा। फ्री हो, सोने का टाइम है, चिल करने का टाइम है, तो 7 दिन चिल मत करना, आ जाना। कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नया चीज सीख लोगे। तो ये वाला वही बताना था। और कल मैंने आपकी क्लास रखी है। मैं 3-4 दिन की छुट्टी पे हूँ ना, 23, 24, 25, 26। ओके, ये इसको तो 4 दिन की छुट्टी नहीं है, मेरी 2 दिन की छुट्टी है, क्योंकि ये वाला ना सैटरडे संडे, ये सैटरडे संडे है। तो मैंने 23 तारीख वाला क्लास को, देखती हूँ 26 वाले का क्या करना है। 23 तारीख वाले क्लास को कल शेड्यूल कर दिया है, कल डाल दिया। कल आफ्टरनून वाले क्लास भी डालने की कोशिश कर रही थी, बट पता नहीं क्यों शेड्यूल नहीं हो पा रहा था, रीशेड्यूल देखती हूँ बाद में। तो कल भी आपकी क्लास है, ठीक है, कल भी आपकी क्लास है, आ जाना सुबह। संडे नहीं, संडे क्लास नहीं लेना, अरे संडे नहीं लेना, नींद को त्याग देना है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो पूरे अच्छे से सोएंगे, सपने देखेंगे सुंदर सुंदर, और कुछ सुबह उठ के अपने सपनों को परस्यू करेंगे। तो आपको उन्हीं में से बनना है, जल्दी उठ जाना है। जो सपना देखा है रात भर, उसको पूरा भी तो करना है, पूरा भी तो करना है, कि सुबह तक देखते ही रहोगे सपना। चलो अब स्टार्ट किया जाए, बता दिया। मैं इसका ना, इस क्लास का लिंक अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। वो मुझे लिंक अभी भेजे नहीं है, भेजते हैं ना तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। चलो कहाँ तक किया था, 30 बस आज 8 वर्ड खत्म कर लेते हैं। नीट का रिजल्ट आ गया, मैं देख रही थी जम्मू कश्मीर से ना, कहीं से मैंने देखा 3 सिस्टर्स बिना कोचिंग के निकाल लिया नीट का एग्जाम। जम्मू कश्मीर कहीं देख रही थी। यहाँ देखो, लड़कियां ये सब कर सकती है, लड़कियां करती है बिना कोचिंग लिए, घर पे बैठ के। और जम्मू कश्मीर की हालत तो खराब ही है, कोचिंग वगैरह बेचारे ने किया नहीं है, तीनों बहनों ने निकाल लिया। लड़कियां ही करती है, LN और वो सब नहीं जाती है। एक तो अब देखो ना, ऐसे ऐसे को ना पकड़ पकड़ के पीटने का मन करता है। कभी बच्चा का टैलेंट नहीं देखता है। चलो ठीक है, जहाँ सुख सुविधाएं नहीं है, फिर भी बच्चा बिना कोचिंग का, रिजर्वेशन से क्या होता है, बिना कोचिंग का बहुत कम लोग निकाल लेते हैं। रिजर्वेशन होने के बावजूद भी तो बच्चे कोचिंग लेते हैं ना, तो थोड़ा तो क्रेडिट दे दीजिए, थोड़ा क्रेडिट दे दीजिए। दिस ईयर, ये साल एकदम लड़कियों का है, लड़कों का भी,
लड़कों का भी है, बट टॉप करने वाला साल लड़कियों का है। लड़कियां 4-3 टॉप कर जाती, पीछे पीछे फिर लड़के तो रहेंगे। जलना नहीं है, रिजर्वेशन ये वो गलत चीज है। ये ह्यूमन बींग्स हो भाई, अप्रिशिएट करना सीखो। अप्रिशिएट करोगे ना, बदले में भी आपको मिलेगा अप्रिसिएशन। 31 से करना है ना, चलो कमेंट बॉक्स ऑफ करते हैं, जलते रह जाओ। बॉय तो शुरू से ही टॉप करते हैं, ये करवा दिया था। ये तो कर लोगे। रिपील करना ना, देखो ठीक है, दोनों आ गया है। रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट करना अलग बात है, ठीक है। रिजेक्ट करना अलाउ नहीं करना, बट रिपील करना, जैसे रिपील वर्ड जनरली आर्टिकल्स और वो सब के लिए आता है। कोई भी चीज को खारिज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। जैसे आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो गया, किसी पर्सन को रिजेक्ट किया गया, पर्सन को कैंसिल नहीं किया। अगर कैंसिल वर्ड नहीं रहता तो तब हम लोग रिजेक्शन करते। नेक्स्ट, जैसा हमारा बना हुआ है हमारे सिस्टम में, हमें उसी में काम करना है ना। अब हमारे सिस्टम में रिजर्वेशन है तो है, क्या करोगे? जहां कुछ नहीं कर सकते हो ना, वहां दिमाग लगाना बेकार है, उसी में आपको फाइट करना है। कर ही रहे हो, निकाल ही रहे हो एग्जाम्स। दर्द का मतलब कमी, पॉसिटी का मतलब भी कमी, एब्सेंस का मतलब तो पूरी तरह से खत्म है, ये कमी है। तो अब रिडंडेंट का मतलब है जरूरत से ज्यादा, एक्सेस, ठीक है। और ये रिपील करना बता दिया, कैंसिल करना, रिकैल्सिट्रेंट। पढ़ने वाले बच्चे ना सिर्फ पढ़ते हैं, जिसको एग्जाम निकालना होता है वो सिर्फ पढ़ने पे ही ध्यान देते, इधर उधर की बात पे नहीं देते। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो से पता चल जाएगा, रेट्रो। रूबिकन, जो बच्चा टॉप कर रहा है ना, अगर रिजर्वेशन वाला बच्चा रिजर्वेशन वाला टॉप कर रहा है, वो टॉप करने वाले बच्चों को तो रिजर्वेशन के कैटेगरी से बाहर ही कर दो। उसने टॉप किया, वो उसको कैटेगरी से बाहर करिए। तो रूबी वर्ड से करवाया है, रूबी। रूबी एक प्रेशियस स्टोन है, रूबी इज अ प्रेशियस स्टोन, जिसको हिंदी में मानिक बोलते हैं। और ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का। तो रूबिकंड मतलब एकदम लालिमा, रेडिश, रेडिश कलर को बोलते हैं। और फीकंड का मतलब होता है ना, प्रोडक्टिव, फलदायक। और पेल कलर मतलब बहुत डल कलर, ये तो चमकता रेड कलर। ये वर्ड को आप कर सकते हो इस वर्ड से।
Next. 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 नेक्स्ट, ये तो कई बार किया है रामिफिकेशन। ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, दिस वन। रेंडिशन, इंटरप्रिटेशन, इमिटेशन, रिपोर्ट, इंट्यूशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
नेक्स्ट, इसमें कुछ ज्यादा वर्ड्स है. नेक्स्ट, rapacious. Relevant. Next, remote. रिमोट का मतलब ऑटोमेटिक थोड़ी होता है. रिमोट एरियाज, दूर दराज के एरियाज, फार फ्लंग एरियाज, जहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं है. फार फेचेड, रिमोट एरियाज. फार फेचेड मतलब डिस्टेंट. रिमोट से दूर से ही आप, डिस्टेंट से ही आप, दूर से ही टीवी ऑन कर लेते हैं. रैम्पेंट, परप्लेक्स्ड है, डैमेज्ड है, कंट्रोल्ड है एंड वाइड स्प्रेड है. वाइड स्प्रेड है. रोटेंड, रोटी, रोटी की तरह रोटन, गोल मटोल है, फैट है. बर्गर खा खा कर फैट और स्टाउट हो गई. रेल, एक तो रेलगाड़ी वाला रेल है, एक तो रेल्स आपके लोहे का ट्रैक वगैरह जो वाला है, और एक एज अ रेल को यहाँ एज अ वर्ब यूज किया है. रिसाइड, अच्छा बोल नहीं है. रिमेन, रिमेन कहाँ से हो गया? वो तो रेसिड्यू होता है. रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष, सेडिमेंट, जो नीचे बैठ जाता है पानी के नीचे, रेसिड्यू ये. वेयर डू यू रिसाइड, एक आपका रेसिडेंस है ना. रेसिडेंस मतलब आपका घर. आप, ये तो नाउन है, घर तो नाउन है, होम आपका, बट रिसाइड तो वर्ब है ना. वेयर डू यू रिसाइड, वेयर डू यू लिव, ड्वेल, ड्वेल. रिमेन नहीं होता. रिमेन का मतलब तो कहीं पे टिके रहना, रिमेन करना, रिमेन देयर, वहीं पे रहो, मैं आ रहा हूँ. रैली, रैली में क्या होता है? रैली में देखते हो, सब नेता और रैली में भीड़ इकट्ठा करते हैं, भीड़ वगैरह कलेक्ट करते हैं, कोलेट करते हैं, कॉन्ग्रीगेट, भीड़ वगैरह इकट्ठा करना. गैदर, रिकंडाइट, ये तो अच्छा कर लेगा. कितनी बार किया है हमने.
रिकंडक्ट करना है, पुनः कंडक्ट करो, क्योंकि पहला वाला अनक्लियर था। रिकंडक्ट मतलब कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है। ऐसा ट्रिक बताया, क्लियर नहीं हुआ। रिफ्यूट, गार्नर करना, डिनाई करना, ऑफर करना। आपकी स्पेशल क्लास भी है 11 बजे नहीं, 11:15 से स्पेशल क्लास। रिफ्यूट करना मतलब खंडन करना, मना कर देना, डिनाई कर देना। गार्नर तो कलेक्ट करना। ऑफर करना, किसी को कोई चीज ऑफर करते हो। डिफर का मतलब है अलग, मतभेद। रेगुलेट करना किसी भी चीज को। नेक्स्ट, रिगरस। रेडोलेंट लास्ट। बहुत सारे वर्ड्स थे आर में। Redolent word important है. It's very important, and this word redolent, this has two meanings. Very good, Brajesh. 30 out of 30. Arya, Khushi, Riya, Rahul, Danshu, Ravi, Ratnadeep, Soldier, and Aditya. Very good. They all have got 30 out of 30. Scored full. बाकी बताएंगे 30 में कितना आया है। नितेश का 26 आया, अभिषेक का 29 आया, बीना लग रहा है हमारे नए स्टूडेंट है। अभिषेक का 21 आया, अभिजीत हैज गॉट 29। कभी कभी एक वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं। विल बी डूइंग, उल्टा चलते हैं। नीरज वांट्स टू सी द लीडर बोर्ड। किसको देख रहे हो लीडर बोर्ड में, किसको ढूंढ रहे हो? चलो, रेडोलेंट का एक मतलब होता है ना पास्ट को याद करना। रेडोलेंट मतलब वेरी नॉस्टैल्जिक, पास्ट की बहुत ज्यादा याद आना, बहुत इवोकेटिव बोलते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने वर्ड भी करवाया था आपको, इवोकेटिव होना, रेमिनेस का मतलब है याद करना। और एक रेडोलेंट का मतलब होता है ना बहुत मतलब बहुत ज्यादा परफ्यूम वाला स्मेल जो होता है। हाँ, एक रेडोलेंट मतलब रिकॉल करना, जैसे लहसुन का स्मेल, लहसुन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होता है ना, और लहसुन वगैरह का स्मेल तड़का लगाता है पूरे घर में, तो परफ्यूम्ड भी होता है, बहुत तेज स्मेल को बोलते हैं, बहुत तेज। और यूबिक्विटस किसको बोलते हैं? यूबिक्विटस हुआ है, यूबिक्विटस वर्ड पहले भी हुआ। यूबिक्विटस का मतलब है जो हर जगह प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट। और शाही का मतलब तो शर्मीले हो। बेल का मतलब है झगड़ा, बेल झगड़ा से रिलेटेड है, बेलिकॉस लोग झगड़ालू होते हैं। क्वारलसम, काली माता। टेस्टी में बेल किया था ना हमने, बेलिजरेंट वर्ड, बेलिजरेंट किया था हमने, बेलिकॉस बेल वाले रूट में किया था। बेलोना से किया था ना, बेलोना झगड़ा की देवी है, तो बेल वाला वर्ड झगड़े से रिलेटेड। एवोकेटिव इज समथिंग व्हिच रिमाइंड्स यू ऑफ द पास्ट। रिगरस का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत कठोर। और एक रिगरस का मतलब डिटरमिन्ड भी होता है। वेरी रिगरस प्रैक्टिस चाहिए आपको मॉक्स की एग्जाम निकालने के लिए ना, यू हैव टू डू रिगरस प्रैक्टिस। रिगरस प्रैक्टिस का मतलब कठोर प्रैक्टिस, स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस, मतलब एकदम दृढ़ निश्चय के साथ, फॉर्म। और एक रिगरस लाइफ कोई लीड कर रहा है ना, कोई व्यक्ति बहुत रिगरस कठोर लाइफ लीड करते हैं, इंस्टा नहीं करते हैं, फेसबुक नहीं करते हैं, यूट्यूब नहीं देखते हैं, पिज्जा बर्गर नहीं खाते, सन्यासियों की तरह एकदम स्ट्रिक्ट लाइफ, वेरी कठोर। और कॉशियस का मतलब तो केयरफुल हो, केयरफुल।
और प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहरा, और एक्सेस का मतलब तो जानते ही हो, अबंडेंस। प्रोफाउंड प्रोफाउंड का मतलब है वेरी शार्प, गहरा। रेगुलेट करना, किसी भी चीज को नियंत्रित करना, मैनेज करना। और एडमोनिश का मतलब तो पता ही है, मनीष को डांट पड़ी, स्कोल्ड करना, रेप्रीमांड करना, रिमांड पे लेके खूब डांटा गया, चिल्ड्रन को डांटा फटकारा गया जाता, रिब्यूक करना है, पता ही है। फ्लो और वेवर करना मतलब ऑक्सीलेट करना। वेवरिंग लोग वो होते हैं ना, कभी इस साइड कभी उस साइड, डगमगाने वाले हैं, वेवर करते रहते, इनका कोई फिक्स्ड ओपिनियन नहीं हो। और रेल करने का मतलब भी होता है स्कोल्ड करना, किसी को रेल करना, डांटना फटकारना। रिफ्यूट, रिफ्यूट वर्ड वही रिलेटेड है रिफ्यूज से, डिनाई कर देना, मना कर देना। और गार्नर तो कलेक्ट करना। रिकंडाइट, पुनः रिकंडाइट का मतलब तो कितना सारा बता दिया। रिकंडाइट का मतलब है वेग है, अनइंटेलिजिबल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, ठीक है, वेग है। तो किया था ना एसोटेरिक, ऐसा ट्रिक बताया कि कोई भी चीज क्लियर नहीं होगा। और फ्लेक्सिबल लोग होते हैं ना, जो जिद्दी नहीं होते हैं, ओके, वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं। और प्रोविडेंट फंड, जो लोग प्रोविडेंट फंड अपना बचाते हैं ना, कि ताकि आपको आगे प्रॉब्लम आए तो काम दे, तो प्रोविडेंट लोग आर वेरी वाइज, समझदार। एलिट, एलिट नहीं होता है। सोशिएबल का मतलब होता है वेरी सामाजिक, फ्रेंडली। जो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, तुरंत घुल मिल जाते हैं। और ये मैंने उसमें पढ़ाया था ना एब्स्ट्यूज में, उसका एब्स क्लियर नहीं है, जिम जाना होगा। प्रोविडेंट फंड किस लिए होता है? समझदार है, अपना प्रोविडेंट फंड लोग बचा के रखते हैं। रेनी डेज, रेनी डेज मतलब जब बुरा वक्त आए तो फिर समझदार होते हैं। एमिएबल, एमिकेबल सबका मिलनसार होता है। रैली करना भी, रैली में लोग क्या करते हैं, रैली में लोग इकट्ठा होते हैं ना, रैली में भर भर के लोगों को इकट्ठा, पैसे दे दे के बुलाया जाता है इकट्ठा। डेमोन्स्ट्रेट करना, कोई भी डेमो वगैरह देना। यार बहुत सिस चिस का गेम चल रहा है, देख रही हूँ कमेंट बॉक्स में। हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, ये सब पढ़ते वक्त ना कोई बात नहीं करते हैं। सिस कैसी हो, सब ठीक होगा, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, एक इस सिस में से एक का सिलेक्शन हो गया ना, तो दूसरा सिस पूछेगी भी नहीं कि कैसी हो, बात करना बंद कर देंगे। रिसाइड करना तो कहीं पे रहना। रेसिडेंस होता ना, रेसिडेंस होता तो घर होता, वेयर डू यू रिसाइड, आप रहते कहाँ पे हो। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। दिखाने के लिए ना, ड्वेल का मतलब भी होता है रहना, ड्वेल करना मतलब कहीं पे रहना। रेल करना, किसी को स्कोल्ड करना, डांटना फटकारना। रोट एंड रोटी की तरह गोल मटोल हो गया है। फैट का चलो बता दो, फैट का क्या क्या वर्ड पढ़ाया है। फैट हो गया, स्टाउट हो गया, स्टाउट का मतलब भी मोटा, फैट, ओबीस, कॉर्पुलेंट, कारपुल करने के लिए मोटा व्यक्ति ने कारपुल कर दिया। वो भी और बताओ, बर्गर खा खा के बर्ली हो गया है, पबजी खेल खेल कर मोटा हो गया एक ही जगह बैठे बैठे। फैचुअस का, फैचुअस तो फुलिश हो गया, फुलिश हो गया, फुलिश फुलिश। मैचो, रो हेफ्टी, रोबोस्ट हट्टा, रोबोस्ट तगड़ा, हट्टा कट्टा, वेरी गुड। महमूद का मतलब विशाल होता है, फ्लैशी, हाँ फ्लैशी। और उसी का वीक, फ्लिमसी, लैंकी, वो सब किया था। ब्रॉनी, हाँ ब्रॉनी। चलो ठीक है, ग्लटन तो प्लम्प, प्लम्प का मतलब भी होता है, प्लम्प केक होता है ना। फ्लैशी तो फ्लैशी, फ्लैशी नॉट फ्लैश। चलो पता है, कर लिया। रैम्पेंट, राम जी का पैंट हर जगह दिख रहा है। रैम्पेंट है मतलब कोई भी चीज बहुत प्रचलित है, चारों तरफ वाइड स्प्रेड है, फैला हुआ है, हर जगह ओमनी प्रेजेंट है, यूबिक्विटस है, वाइड स्प्रेड है, यूबिक्विटस है। रिमोट एरियाज, रिमोट से दूर से ही बैठ के टीवी ऑन कर लेते हो ना, रिमोट। हमारे हमारे बैच में स्टूडेंट्स हैं, गुजरात से हैं हमारे बैच में स्टूडेंट्स, गुजरात से। नहीं है? होंगे ही, होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो सब ठीक ठाक है ना, स्टूडेंट्स हमारे सब ठीक है। कोई कहीं बाहर मत निकलना, दिन रात बैठ के क्लास करना है, ठीक है। जो राजस्थान और वो सब में भी तो आया है, पाकिस्तान में भी आया है, पाकिस्तान से तो नहीं है, राजस्थान से। चुपचाप बैठ के ना, लाइट नहीं है, ओहो लाइट नहीं है, तब कहाँ से देखोगे। कॉपी में नोट्स को रिवाइज करना। रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब है जो भी चीज रिलेटेड, उपयुक्त है। मुखर्जी नगर में कल आग लग गई थी, मुझे बताया था। और उसी बिल्डिंग के बगल में ना, मुखर्जी नगर में भारती क्लासेस वाला था, उस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसी के पीछे तो मेरा इंस्टीट्यूट भी था। मैं तो यही सोच रही थी, मैं पढ़ा रही होती मैं कहाँ से कूदती अगर मैं रहती वहां पे। बहुत आग लग गई थी, बच्चे ना मतलब उतर रहे थे, मतलब इतने ऊपर बिल्डिंग्स। और वो बहुत रेलिवेटेड नहीं होगा, रेलिवेंट।
और वो सब ना वो सब ऐसा जगह है ना, वो सब बिल्डिंग, कभी-कभी सर मेरे को ड्रॉप करने आते थे ना, तो वो बोलते थे छोड़ दो ये सब बिल्डिंग में मत पढ़ाया करो। वो सब बिल्डिंग में मत पढ़ाया करो, बहुत खराब बिल्डिंग होता है। उसमें क्या होता है ना कि ऊपर-ऊपर फ्लोर पे, मतलब आप सीढ़ी से चढ़ना शुरू करोगे ना, फ्लोर पे जाना शुरू करोगे, यहाँ स्विच बोर्ड, थोड़ा बच-बच के जाना होता है। दोनों साइड स्विच बोर्ड होता है। यहाँ स्विच बोर्ड, यहाँ स्विच बोर्ड। अगर आग भी लग जाती है ना, तो आप स्टेयर्स से तो सोच ही नहीं सकते हो उतरने का। स्टेयर्स से तो सोच ही नहीं सकते हो, क्या है मतलब, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल रहता है वहाँ। एक बार याद है 4-5 साल पहले अर्थक्वेक आया था और मैं पढ़ा रही थी। थोड़ा-सा अर्थक्वेक आया था, मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने बोला ना कि सब बच्चे ना, और वहाँ पे मज़े लेते हैं बच्चे भी। अर्थक्वेक आया, सब भागेंगे स्पीड में नीचे, अर्थक्वेक से ना मर के ना स्टैम्पीड में, भगदड़ में आधा लोग इंजर हो जाए। फिर ऊपर चढ़ेंगे, वो ना बहुत मज़े-मज़े। मैंने एक दिन बोला अर्थक्वेक आया था, थोड़ा-सा आया था, कोई नहीं नीचे उतरेगा, कोई नहीं नीचे उतरेगा, मैं भी नहीं, सब चुपचाप पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या देखा ना, थोड़ी देर बाद ना एक पिलर पे क्रैक आ गया। फिर मैंने बोला सब उतरेगा। एक पिलर पे क्रैक आ गया, तो फिर मना किया कि मैम इतना मत पढ़ाइए, वैसे क्रैक भी आ गया था। तो है, मुखर्जी नगर की हालत बहुत खराब है, कुछ ना कुछ तो उन्हें लेना चाहिए, बहुत वायरिंग खतरनाक। डॉगी भी आ जाते थे क्लास में, कितनी बार ना, जहाँ डॉगी आ जाएंगे ऊपर चढ़ जाएंगे। रेलिवेंट का मतलब होता है कोई भी चीज किसी से रिलेटेड है, तो रिलेटेड का तो वर्ड बताया है। चलो इसी बात पे, रिलेटेड का बहुत आता है एग्जाम में, बता दो। रिलेटेड है, पर्टिनेंट है, पर्टिनेंट है, जर्मेन है, जर्मेन तो अक्सर बताती ही रहती हूँ। और एफ वाला वर्ड बताइए, एफ वाला वर्ड एपोजिट है, एफ वाला फेलिसिटस बता रही थी ना, फेलिसिटस अप्रोप्रिएट है, फेलिसिटस है। आ जाते थे, डॉगी भी आ जाते थे। उसीलिए मुझे दोबारा ना जाने का मन नहीं होता है। 4 साल हो गया ना, कोविड में कब 20-21, मतलब 4 साल हो गया है ना, तो अब मुझे फिर से उस जगह भीड़ में वो जाने का मन नहीं होता। अभी मैं 1 वीक पहले गई थी मुखर्जी नगर, रात को 9-10 बजे के करीब, 9 बजे करीब गई थी, देखने की कैसे कैसे क्या है। मुझे मन नहीं हुआ दोबारा सोचने का। रैपिशियस, रैप म्यूजिक बजा बजा कर पैसे कमा रहा है, लालची है। रैपिशियस का मतलब ऐसे याद करने के, रैपिशियस का मतलब है एवरीशियस, वेरी ग्रीडी। नॉक्शियस, नॉक्शियस का मतलब है, हाँ अब नहीं जाऊंगी मैं। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मैम आ जाइए, बच्चे ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला बच्चे ढूंढते ढूंढते ऑनलाइन में आ जाए। हेलुसिनेटरी मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी। और कॉशियस का मतलब है केयरफुल। रेड, रेड डाला गया है घर में, रेड डाला गया मतलब घर में अटैक किया गया। अटैक का मतलब, रेड वाला अटैक अलग होता है। अटैक तो मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। रेड डाला गया। बेंड करने का मतलब है झुकना। फॉली का मतलब है गलती, मिस्टेक। अमेंड का मतलब है कोई भी चीज सुधार करना, इंप्रूव करना। आंवला खाकर, आंवला खाकर उसने अपनी सेहत को सुधार लिया, रेक्टिफाई किया। अन अकेडमी छोड़ूंगी तब तो लॉन्च करूंगी, कुछ तो मेरे साथ अन अकेडमी पंगा लेना, तब मैं बोलूंगी वाई आई लेफ्ट अन अकेडमी। कुछ तो मेरे साथ करे ना, तभी तो। कुछ नहीं कर रहे, कहाँ से छोड़ दूं मैं? वाई आई लेफ्ट अन अकेडमी, ऐसे ऐसे टाइप से बोलो। रेक्टिफाई। और एक वर्ड ओवरहॉल भी आता है। ओवरहॉल का मतलब भी है इंप्रूव करना। ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल बच्चे में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, ओवरऑल इज इंप्रूव। फ्लाउट, राउट करना, नॉट फ्लाउट। अच्छा, फ्लाउट का मतलब क्या होता है? फ्लाउट एफ वर्ड में शायद किया है, फ्लाउट करना। ना ना, वाई आई लेफ्ट अन अकेडमी कभी ऐसा नहीं बना। जिस इंस्टीट्यूट ने आपको पिछले 4 साल में इतना दिया, वो तो मैं ऐसे मजाक में बोल देती हूँ, इतना आपको दिया, कॉपरेट किया है, ऐसे कैसे बोल दूं? फ्लाउट करने का मतलब है वायलेट करना। वायलेट, वायलेट, उल्लंघन करना, मतलब रूल्स का वायलेशन करना। और ये राउट, उसको आउट कर दिया। जब आप हार जाते हो, हार गए, पहला राउंड में आपको डिफीट कर दिया गया, आउट कर दिया, राउट कर दिया, डिफीट कर दिया। फ्लाउंडर का मतलब क्या है? अन अकेडमी का एक फाउंडर मेरे से गुस्सा रहता है, मैंने उनको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, तो उस वजह से उसको गुस्सा आ गया होगा उनको। फ्लाउंडर करने का मतलब होता है लड़खड़ाना। हमारा इकोनॉमी कोविड के समय में, हमारा इकोनॉमी फाउंडर कर रहा था, लड़खड़ा गया, स्टैगर। और ये तो डिफीट हो गया। और अकम्प्लिश का मतलब होता है कोई भी चीज हासिल करना। और अलाइन करना, अलाइन करना एक ही लाइन में, सिस्टमैटिक, अरेंज करना, अरेंज करना सिस्टमैटिकली, कोई भी चीज को सिस्टमैटिकली अरेंज करना, अलाइनमेंट। नहीं नहीं, मैं
वाई आई लव्ड अन अकेडमी पे मिलियंस व्यू आए, और आप लोग की जगह आप लोग के जितना गद्दार कोई नहीं है, आप ही लोग आके लाइक करो, आपके जितना गद्दार। यहीं से पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हो, और वाई आई लेफ्ट अन अकेडमी बहुत बड़े गद्दार हो, वहां पे जा जाके ना आप लोग फिर लाइक भी करते हो। ये रिसेप्टिकल आपने वो सब में पढ़ा होगा बायोलॉजी में, एक रिसेप्टिकल मतलब एक बर्तन, कंटेनर को बोलते हैं। कोई भी कंटेनर, बर्तन, एक्सपेरिमेंट वगैरह में आपने मतलब पढ़ा होगा, शेयर करेंगे। फोर्थ राइट लोग होते हैं ना अबव बोर्ड, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत एथिकल होते हैं। फोर्थ राइट जो है सामने है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ब्रॉडन करना मतलब कोई भी चीज को चौड़ा करना, गलत बात है। पढ़ने वाला बच्चा को ना, चाहे टीचर, मैंने ये समझ लिया, जो बच्चा पढ़ने वाला ना, जिसको एग्जाम निकालने वाला है, उसका टीचर के वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, उसको कोई मतलब नहीं, छोड़िए जाए, बस मेरे तक रह जाओ आप। उसके बाद ना मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है, लाइक डिसलाइक वो सब नहीं करते। गलत चीजों पे पढ़ने वाले बच्चे वो सब पढ़ते ही नहीं गलत चीज पे। रिपग्नेंस, वैसे मैंने आपको पग्नेशियस वर्ड करवाया है ना, पग्नेशियस का मतलब है झगड़ालू, पंगा नहीं लेना। रिपग ऐसा पंगा और पग वर्ड किसको बोलोगे, जिसे आप डिसलाइक करो। झगड़ा चल रहा है मतलब डिसलाइक हो रहा है। इनटॉलरेंट मतलब बर्दाश्त नहीं करना, ब्लेम किसी पे दोष लगाना। हॉरिफिक का मतलब होता है ना बहुत डरावना, बहुत हॉरिफिक। हॉरिबल का मतलब है बहुत खराब, और हॉरिफिक का मतलब है वेरी फ्राइटनिंग। दो 2024 वालों के लिए स्ट्रैटेजी बताएंगे, अभी स्ट्रैटेजी करेंगे 2024 के लिए। अभी क्या चल रहा है, 23 चल रहा है ना, तो टाइम है अभी। ये वर्ड आपके लिए नया है। रेंडिशन का मतलब होता है किसी चीज में आपका प्रदर्शन, कोई परफॉर्मेंस। रेंडिशन का मतलब है कोई परफॉर्मेंस में आपने कैसा अपने आप को परफॉर्मेंस दिया, आपने कैसा रिप्रेजेंट किया अपने आप को, रिप्रेजेंटेशन वही होगा। इंटरप्रिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। और इंट्यूशन इज प्रेमोनिशंस, आभास। मुझे इंट्यूशन हो रहा है ना कि इस बार आप लोग का अच्छा जाएगा एग्जाम। वही का एग्जाम बचा है ना आज, अच्छा आज से। नान अकेडमी के पैसा वैसा नहीं देता है, ऑल इंडिया रैंक लाने वाने पर। रेमिफिकेशन का मतलब होता है रिजल्ट, राम जी क्या रिजल्ट देंगे। और री का मतलब है ना किसी भी चीज को और भी स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। एनफोर्समेंट अलग है, एनफोर्स करना का मतलब होता है लागू करना, और री करना मतलब उसको और भी मजबूत, स्ट्रेंथन करना। हाँ, स्ट्रेंथन करना, फोर्टिफाई करना, मजबूत करना। रैंकल, उसका रैंक अच्छा नहीं आया ना, बेचारा इरिटेटेड था। अम्यूज करना इज एंटरटेन करना। डिसरिस्पेक्ट तो पता ही है। ग्रेटिफाई करना इज किसी को प्लीज करना, ग्रेटिफाई खुश करना। रेक्ल्यूज जो अकेले रहते हैं। रेक्ल्यूज मतलब साधु सन्यासी, रेक्ल्यूज लाइफ मतलब सेपरेट। रेक्ल्यूज मतलब लोनली, सेपरेट। सिक्वेस्टर का मतलब भी सबसे अलग। स्नॉबिश लोग कौन होते हैं, स्नॉबिश लोग घमंडी होते हैं। स्कॉलरली लोग कौन होते हैं, विद्वान है, एरुडाइट है, इन कौन है, साइलेंट तो पता। चलो इसी बात पे बताओ जल्दी से, पढ़े लिखे लोग को क्या बोलते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स। एग हेडेड लोग होते हैं विद्वान लोग, एग हेडेड। जो वुमेन बहुत विद्वान है उसको क्या बोलते हैं, ब्लू स्टॉकिंग्स। और इंक हॉर्न भी होता है विद्वान। ये सब तो थोड़ा मुहावरे टाइप ले लिया। और बताओ, स्कॉलरली वर्ड है विद्वान, एरुडाइट है, एरुडाइट है, बोलते जाओ। रेनाइसा मैन, वेरी गुड। रेनाइसा इज द रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अकेडमिक है, प्रूडेंट नहीं है, प्रूडेंट तो थोड़ा समझदार, अकेडमिक है। स्कॉलरली है, स्कॉलर मत लिखना, स्कॉलरली। सेरिब्रल है, सेरिब्रल आपके दिमाग का पार्ट जहाँ पे मेमोरी स्टोर करते। ब्रेनली है, अरे सब पता है। इंटेलेक्चुअल है, लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, बुकिश है। रफियन का मतलब होता है ना विलेन, बदमाश। आइडल का मतलब है डल। यूटोपियन वर्ल्ड में रहना मतलब राम राज्य, इमेजिनरी, आइडियलिस्टिक इमेजिनरी दुनिया में रहना। और बोहिमियन लोग कौन होते हैं, जो पारंपरिक रीति रिवाज को नहीं मानते, अनऑर्थोडॉक्स। इसके अपने, इनके अपने ही विचार होते हैं, नॉर्मल रीति रिवाज को नहीं। हाइब्रो लोग भी, मेवरिक बोलते हैं। ये तो किया है आपने। रेप्लीट का मतलब क्या होता है, रुको करने दो अच्छे से। डिप्लीट का मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी चीज का कम होना, धीरे धीरे कम होना, डिप्लीट का मतलब। और रेप्लीट का मतलब है फुल ऑफ, अबंडेंट, भरा हुआ। बना उसी वर्ड से बना है। रेप्लेनिश, रेप्लेनिश का मतलब है एकदम रेस्टोर कर देना, रिकवर। जो चीज खत्म होता है आप पहले से रिस्टोर कर देते हो, रिकवर, फुल ऑफ। एम्युलेट करना इज कॉपी करना। डिप्लीट का मतलब है डिक्रीज। अच्छा, मुझे कॉपी करने के कुछ वर्ड्स बताइए। टाइम ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, मैं अपना डिस्कशन तो करूंगी। एप करना, नकल करना, इम्यूलेट करना, बोलते जाओ। स्टिम्युलेट करना, नकल करना, इमिटेट करना,
इम्पर्सोनेट क्यों नहीं बोल रहे हो? इम्पर्सोनेट का मतलब भी होता है नकल करना, मिमिक्री करना, नकल करके मिमिक। एक दो को ना मैंने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, ब्लॉक किया था, रिपोर्ट किया था, क्या किया था, माफी मांग रहे हैं। ये मत समझना ना कि मैम बहुत रिजिड है, माफ नहीं कर सकती है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना उनको अनब्लॉक कैसे करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। ये मत सोचना ना कि मैम बदला निकाल रही है, मैम बहुत कठोर हो गई है, ये वो कैसे करना है पता नहीं, नहीं पता है। रेट्रोगेट, रेट्रो म्यूजिक होता है ना, रेट्रो, रेट्रो पुराने जमाने वाला म्यूजिक। रेट्रोगेट का मतलब है पीछे जाना, रिवर्स। जैसे मैंने आपको रेट्रोस्पेक्टिव बताया था ना, पास्ट के बारे में सोचना। रिवाइव, विव का मतलब ही होता है जान डाल देना, लाइफ, किसी चीज में लाइफ, जान डाल देना। रिकलेक्ट तो याद करना। स्प्रूस का मतलब होता है बहुत स्मार्ट। रिट्रीव करना बताया था, डेटा वगैरह रिट्रीव, रिकवर करते हो, रिडीम करते हो। और रिवाइव मतलब रेजुविनेट, रेजुविनेट मतलब एक नया एनर्जी डाल। पप्पी भैया को भी ब्लॉक किया था, किसी को मुझे लग रहा है ना गलती से किसी को ब्लॉक किया है और किसी को रिपोर्ट किया है, या रिपोर्ट वाले को ना एक को लग रहा है रिपोर्ट कर दिया गलती से, ब्लॉक वाला तो फिर ठीक हो जाता, गलती से कर दिया है। रिपिकंड बता दिया है। रेट्रो पुराना याद करना, रेट्रो म्यूजिक। रिकलेक्ट का मतलब है ना याद करना। रिकैल्सिट्रेंट कैल्शियम की तरह कठोर है, जिद्दी है, ये तो बताया है। रिकैल्सिट्रेंट इज वेरी ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, बहुत सारा वर्ड किया। रिडंडेंस और ये हो गया, चलो पिग हेडेड है। देखना होगा कहाँ से। विकास ने बोला मैम एक को आप माफी मांग रहा है, बोल रहा है। मैंने बोला माफी की जरूरत तो नहीं है, पूरा उसको अनब्लॉक कर दीजिए मैम। तो मैंने बोला कहाँ से करूँ, नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है हो जाएगा, क्लास तो कर पा रहे हो ना, क्लास कर पाओगे, कमेंट नहीं कर पाओगे। कमेंट नहीं तो कुछ दिन मुंह बंद करके बैठो, क्लास तो कर लोगे ना, कुछ दिन मुंह बंद करके बैठिए। आ तक कराया था, दूसरा उठा लिया है क्या? 25 से ना, बिना बोले नहीं रहा जाता है ना। तो नहीं पता नहीं क्या क्या बेवकूफ की तरह पूछ रहा है। I come here after I left, I come here after I left, I came here after I left, I had come here, क्या पूछ रहा है? मतलब इसमें क्या करना है? कमेंट डाउट बॉक्स भी अनेबल कर दिया मैंने। बातचीत आप लोग कर रहे हो क्योंकि आप लोग ही नहीं, आपके बाद कई सारे बच्चे इस क्लास को रिकॉर्डेड देखते हैं।
हो गया, इजी बोल है, मतलब इजी ये पैसेज है। वन समर अ वेल इन द गार्डन, अ वेल कुआं, गार्डन में जो कुआं था ना वो ड्राई गया और पानी प्लांट्स के लिए। द रोज स्लोली डैश टू विल्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट। बट इफ इट वाज, बट कारण बता रहा है, चूंकि उसको पानी की जरूरत थी तो वो कैक्टस के पास गया। कारण बता रहा है क्योंकि क्योंकि उसको पानी की जरूरत थी, कैक्टस के पास गया। ये कितना आया है लीडर बोर्ड में? ब्रजेश ने तो कमाल कर दिया है, सब करेक्ट किया है। खुशी, रिया, राहुल, रत्नादीप, सुधांशु, प्रतीक, कार्तिक, भास्कर एंड कशिश, वेरी गुड। हाँ, तो ये सब 2 लाने वाला पैसेज है, ये सब 2 लाने वाला है। 4 आया है, 3 आया है। देखा जाए क्या क्या गड़बड़ हो गया है। एक समर कुआं सूख गया था एंड देयर वाज, अच्छा इस कहानी से क्या सीखा आपने? थोड़ा बच्चों टाइप वाला पढ़ाना होगा। क्या सीखा आपने इस कहानी से? कुछ पढ़ के कुछ समझा होगा ना? क्या क्या मोटिवेशन मिला है? मजाक किसी का नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कब आपके कौन काम आ जाए, जैसे चूहा और शेर वाला, उसका जाल काट दिया, शेर बाहर निकल गया, दूसरे पे उंगली मत उठाओ। हाँ, डोंट लाफ ऑन इट। द रोज, पानी की कमी हो गई, कुआं सूख गया। द रोज बिगैन होगा ना, क्यों पास्ट टेंस में जा रहा है, एक समय की बात है, ड्राइड पास्ट टेंस में जा रहा है। बिगेन बिगिनिंग तो नहीं होगा, बिगन तो थर्ड फॉर्म है, बिगैन। और ये डिम एडजेक्टिव है। डिम का मतलब होता है ना बहुत हल्का लाइट, बहुत हल्का लाइट है, धुंधला है, बहुत ब्राइट नहीं है। और डिश भी नाउन है। हमें यहाँ क्या चाहिए? द रोज सॉ अ स्पैरो, द रोज सॉ अ स्पैरो डिप होगा। ये डिप एग्जैक्टली है क्या? है तो ये वर्ब, बट इंफिनिटिव है, बेर इंफिनिटिव है, बेर 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 इंफिनिटिव है। हाँ, उसने ना अपना बीक, अपना चोंच डुबाया पानी में, कैक्टस में, पानी के लिए। कैक्टस पानी वगैरह स्टोर करता है, डिप किया, डुबाया, ठीक है। और ये जो डिन होता है ना, ये डिन होता है वेरी लाउड साउंड को बोलते हैं, पानी के लाउड साउंड, अनप्लेजेंट साउंड को बोलते हैं डिन करना, डिप किया, डिप किया। पानी पीने के लिए ना अपना डिप किया अपने चोंच को और into the water. The rose then felt dash of itself. सेंटेंस तो पास्ट में जा रहा है, तो ह्यूमिलिएट तो नहीं होगा, एम्बैरेस नहीं होगा। डिसग्रेस का मतलब है इंसल्ट करना, और यहाँ पे ना ऑफ लगा है, डिसग्रेस के साथ ऑफ नहीं आता है। दिस इज अ डिसग्रेस टू, अशेम्ड ऑफ, उसको शर्मिंदा कि वो कैक्टस जिसके पास वो पानी लेने गया है, उसका वो पूरे समय मजाक उड़ाता था, शर्मिंदा था, शर्मिंदा था। लेकिन आप लोगों ने रॉन्ग यहाँ पे किया है, रॉन्ग यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखना, पर उसको तो जरूरत थी पानी की,
ठीक है, तो उसको तो कैक्टस के पास जाना था ना, कारण बता रहा है। इफ कहाँ से जाएगा? इफ इट वाज इन नीड, अगर वो नीड में है। इफ तो कंडीशन बता रहा है। ऑल्दो वाला सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है, विरोधाभास थोड़ी जा रहा है। उसको पानी की जरूरत थी बट फिर भी नहीं गया, तब ऑल्दो होता, ठीक है। बट वाई इट वॉज इन नीड, देखो वाई कहाँ से लगा दोगे? बाय। बट क्यों उसको पानी की जरूरत थी? क्यों का जवाब कहाँ आ रहा है? क्यों उसको पानी की जरूरत थी? अरे वो बोल रहा है चूंकि उसको पानी की जरूरत थी तो गया कैक्टस से पानी मांगने, रीजन बता रहा है। बट बिकॉज इट वॉज इन नीड ऑफ, चूंकि आपको इस चीज की नीड थी ना, तो आप जाके मदद मांगोगे। और इन नीड, फॉर नहीं होता, यू आर इन नीड ऑफ, कहाँ चला गया? इन नीड ऑफ मनी, इन नीड ऑफ नॉलेज आ सकता है, क्योंकि कॉमा लगा दिया है ना। बट से ऑलरेडी सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्टरी कर गया। बट विरोधाभास जा रहा, बट उसको जरूरत थी पानी की, कॉमा लगा दिया। इन नीड ऑफ सिलेक्शन, ही वाज शेम्ड ऑफ, नहीं हुआ, इंसल्टेड ऑफ भी थोड़ी, उसको शर्मिंदगी हो रही थी, वो इंसल्ट थोड़ी कर रहा था। अच्छा था ये, तो छोटा सा एक और कर लेते हैं। बिगेन प्रेजेंट है और रोज के साथ बिगेन होगा भी नहीं, रोज सिंगुलर है, बिगेन्स होगा, तो ऐसे भी नहीं। सही बोल रहे हो, उसको अभी ना, ये जो है ना, इसको तो मैं देख रही हूँ, मैं मौका देती हूँ, मौका देती हूँ, और इसका पेशेंस का। अच्छा, इसके पेपर में आया है, ओहो सॉरी, मुझे लग रहा है ना, हाँ इसके पेपर में आया हुआ है। आप ऐसा करो ना, उसको भेजो, डाउट में भेजो, जा भी तो तेजी से रहा है, डाउट में भेजो, डाउट, यू आर इन नीड ऑफ, डाउट में भेजना उसको मुझे, पेपर में आया है, मुझे लगा अपने मन से बना के कुछ भेजा है, देखना होगा। लिखना भी तो है ना, नीचे ऐसे लिखना भी तो है कि मैम ये बताइए, ये क्वेश्चन में से कौन सा करेक्ट है, पेपर में आया है। कल भी आपकी क्लास है? कल मैंने आपको फ्रेजल वर्ब रिवाइज करने के लिए बोला था, पता नहीं किया है या नहीं। आज हम लोग यूट्यूब पे फ्रेजल वर्ब को आगे बढ़ाएंगे। जो शाम में 4 से 5 क्लास है, उसका मैं लिंक डाल दूंगी टेलीग्राम पे। छोटे ही, जोसेफ वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, जोसेफ हमेशा प्रिपेयर्ड रहता था, उसका लाइफ का मोटो ही था कोई भी चीज फेंकना नहीं है, पता नहीं कब काम आ जाए। कुछ लोग की हैबिट होती है, हर दिवाली में ना वो चीज को साफ करके रख देते हैं, पूरे साल काम नहीं आता, लेकिन 5 साल से साफ कर करके उसको रखा जा रहा है। उसको क्लटर बोलते हैं, कबाड़ को घर में इकट्ठा करना। बस एक मिनट, चलो। यू वुड नो, आप जानोगे। आप जैसे बोलते हैं ना, नेवर थ्रो, नेवर थ्रो, कोई भी चीज कभी मत फेंको, यू नेवर नो, यू नेवर नो, आपको नहीं पता है कब क्या चीज काम आ जाए, आपको अक्सर पता है नहीं, आपको नहीं पता है, नेवर नो। एक फ्रेज आप नया सीखोगे यहाँ।
नेक्स्ट। फाइव में फाइव। देखो ब्रजेश ही है लीडर बोर्ड पे, है नहीं है ब्रजेश? अच्छा, स्टिल ही हैज गॉट 40 बड़ा खुशी। रिया वेरी गुड। राहुल, ब्रजेश, कार्तिक, भास्कर, सुधांशु, काशिश, पिंकी एंड एथिकल 40 आउट ऑफ 40। और बाकी वशिता का भी 5 आया है, उन्नति का 4 आया है, सेरिब्रल का 10 आउट ऑफ 10 आया, गुड। उत्सव का 5 आया, रत्नादीप हैज गॉट 9, अरिजीत हैज गॉट, मतलब इसका बताना 5 आया है, 3 आया है नेहा का। जोसेफ हमेशा प्रिपेयर रहता था, उसके लाइफ का मोटो था ना, कुछ भी नहीं फेंकना है। आपको नहीं पता, यू नेवर नो, यू वुड नो, आप जानोगे नहीं, आपको जानना चाहिए नहीं, आपको अक्सर पता है नहीं, यू नेवर नो कि कब कौन सा चीज काम के लिए आ जाए, इसीलिए कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। हिज बेड, हाँ, कम इन हैंडी ना। वैसे हैंडी का मतलब क्या होता है? हैंडी का मतलब है कोई भी चीज बहुत हैंडी है, मतलब हल्का फुल्का है, लाइट है, जिसको आप आराम से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कम इन हैंडी लिख लो, कम इन हैंडी एक फ्रेज है, पता नहीं, आपको नहीं पता है व्हेन थिंग्स कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब को पता नहीं है कोई चीज कब यूजफुल हो सकता है, काम आ जाए, तो कम इन हैंडी बोलना, कम इन यूज, कम इन यूज, कोई चीज कब कम आ जाए नहीं पता। इसको उनका उसीलिए ना उसका बेडरूम भरा हुआ था कबाड़ से, हिज बेडरूम वाज, बाइसाइकिल का टायर भरा हुआ था, एम्प्टी खाली बॉक्स था, बास्केटबॉल था, टेनिस रैकेट था, टूटा फूटा सब, तो हिज वाज कंफ्यूज नहीं, क्लटर्ड। क्लटर्ड का मतलब होता है कबाड़ भरा हुआ। डिसलोकेट थोड़ी होगा, लोकेट का मतलब होता है जगह, डिसलोकेट मतलब अपने जगह से हटना, कुछ चीज डिसलोकेट हो गया, अपने लोकेशन जगह से हट गया, उसका वो क्लटर था, एकदम कबाड़ था। और उसमें ना बास्केटबॉल ड्रेन नहीं था, ड्रेन का मतलब तो पानी निकाल देना, वेरिड का मतलब है थका हुआ, और उसका डिफ्लेटेड, इन्फ्लेट करना मतलब हवा, टायर में हवा, और डिफ्लेट मतलब ऐसे टायर्स रखे थे, ऐसे बॉल्स रखे थे ना जिसका हवा निकला हुआ था, कोई काम का नहीं। एंड बेंट रैकेट, एकदम टूटा फूटा रैकेट था, ठीक है। और दूसरा हार्डली, मियरली का मतलब क्या है? मियरली इज ओनली, ये बोल रहे हैं नेगेटिव वर्ड चाहिए क्योंकि एनी लगा है, और हार्डली जगह बचा हुआ था, स्लाइटली नहीं, स्लाइटली तो थोड़ा जगह बचा था, सिंपली नहीं, मियरली, मियरली का मतलब है ओनली, सिर्फ। बेरली होगा, बेरली का मतलब हार्डली के सेंस में, हार्डली जगह बचा हुआ था रूम, डोर से इतना ज्यादा कबाड़ फैला हुआ था ना, हार्डली, हार्डली का मतलब है ना बहुत कम, ना के बराबर ना, डोर के पास जगह बचा हुआ था रूम में घुसने का। स्प्लैश का मतलब है पानी का स्प्लैश होता है, ठीक है, पानी, स्प्लैश का मतलब है डाउनपोर, बहुत ज्यादा पानी, बारिश, स्विमिंग पूल में स्प्लैश करते हो। मियरली का मतलब होता है ओनली, मियरली, मियर का मतलब होता है बहुत थोड़ा, मियर, मियर का मतलब होता है बहुत थोड़ा, मियरली पॉजिटिव सेंस में देते हैं, बट हार्डली, हार्डली का मतलब है एकदम ना के बराबर, मियरली का मतलब है बट थोड़ा है, बट यहाँ नेगेटिव सेंस में जा रहा है हार्डली, हार्डली मतलब बेरली, बेरली को जगह ही नहीं था वहां। मियर का मतलब होता है जस्ट, थोड़ा। ओनली, मियरली इज ओनली, मियरली आपके एग्जाम्स के लिए मियरली 1 मंथ बचा हुआ है, मियरली 1 मंथ मतलब ओनली 1 मंथ, जस्ट 1 मंथ, जस्ट। ये आप लोग का तो ड्रामा अलग है, कोई बोलेंगे कि मैम मेरे को फिलअप्स करवाइए, कोई बोलेंगे मैम PQRS करवाइए, तो ये तो ड्रामा चलते रहेगा। 2 दिन आपको फिलअप्स लगातार करवाया था ना, शाम के बैच में पैसेज, शाम के बैच में पैसेज होगा। कहाँ तक करवाया?
45 तक करवाया था, 35 तक। थर्टी सिक्स। अच्छे से देखना है जहां भी कंफ्यूजन हो। कभी कभी आप लास्ट भी देख सकते हैं, लास्ट से भी हेल्प मिल जाता है। बीच का अरेंज करना है आपको। दे रही हूँ पोल, एक एक करके समझेंगे हम। अच्छा पोल आया है, लेकिन मेरे को लग रहा था कि यहाँ भी थोड़ा सा होगा एरर। 66% बच्चा यहाँ पे। अब मेरे को बच्चे समझाएंगे, ठीक है? आप मेरे को समझाओगे कि कैसे किया। सबसे पहले ये देखो लास्ट वाला, इट वॉज अ गेट। यह एक ऐसा गेट था, नीदर सेपरेटेड नॉर कनेक्टेड। ठीक है, तो लास्ट वाला पी होगा ना, लास्ट वाला पी होगा। हम बस से जा रहे थे और वी अराइव्ड एट अ गेट। हम एक ऐसे गेट पे पहुंचे ना, जो मैंने इस पेंटिंग में ऐसा वाला गेट देखा था। ठीक है, लास्ट वाला पी होगा। और वो एक ऐसा गेट था जो लास्ट वाला पी होगा। नहीं, पहले मेरे को बताओ, लास्ट पी होगा ना? होगा। ठीक है, लास्ट पी होगा। यहाँ पे लास्ट पी है और यहाँ पे लास्ट पी। गेट पे पहुंचे और फिर गेट का डिस्क्रिप्शन दिया। ये हटा, दो तो आराम से हट जाता, दो तो आराम से हट जाएगा। अब हमारा ऑप्शन क्यू से भी स्टार्ट हो सकता है। आपको एग्जाम में लगेगा ना, क्यू आपको एग्जाम में लगेगा। हम आई गॉट इनटू मैं कलरफुल बस पे चढ़ा जहाँ पे तरह तरह के लोग थे, और द बस रोड। आपको क्यू भी लग सकता है एग्जाम में। और एट फर्स्ट मैं बस पे चढ़ा, पहले तो मुझे नहीं पता था कि इस बस में ना, बस के रूफ पे बहुत सारे ड्रग्स है। क्यू भी लग सकता है, आर भी लग सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अलग सा है कि आराम से आप छांट दोगे। ठीक है, आराम से आप छांट दोगे। दूसरा आप क्या देखोगे ना, ये देखो, everyone was filled with dust and often the wheels would sink. एक मिनट ध्यान से देखना, wheels would sink into soft soil. ये जो बस का जो चक्का है ना, सॉफ्ट सॉइल में मतलब धस जा रहा था। तो यहाँ पे बता रहे थे, तो ये जो बस है ना, कहाँ से गुजर रहा था? ये बस एक ऐसी जगह से गुजर रहा था ना, जो एक्सपेंस मतलब एरिया, डर्टी एरिया से जो गुजर रहा था, जहाँ पे रोड भी, पक्के रोड्स भी नहीं थे, पक्के रोड्स भी नहीं थे, वहां से गुजर रहा था। और इसी वजह से ना, कई बार बस पक्का रोड नहीं होने की वजह से विदाउट रोड धस जा रहा था। तो क्यू के तुरंत बाद ही ऐसा होगा, क्यू के तुरंत बाद ही ऐसा होगा। और यहाँ क्यू के बहुत दूर बाद ऐसा नहीं कि क्यू में बस जा रहा था, फिर आर में मेरे को नहीं पता था बस में, तो क्यू के तुरंत बाद ऐसा होगा, यही वाला। तो यहाँ पे देखो, मैं बस पे चढ़ा, विचित्र लोग थे, मेरे को नहीं पता था पहला कि बस में इतने सारे ड्रग्स है। ठीक है, बस गुजर रहा था ये सब जगह से। कभी कभी ना सॉफ्ट सॉइल में ये बस धंस जा रहा था। और फिर लास्ट में हम एक ऐसे गेट पे पहुंचे, और फिर गेट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। इजी होता है तो पोल इजी था, तो पोल देना था ना 90%। कहाँ चला गया था जब इजी था तो?
इजी लग रहा है। बताइए कैसे कैसे क्या किया। द बिगेस्ट विलेन इन डेडवुड हैज ऑलवेज बीन वन थिंग। सबसे बड़ा विलेन डेडवुड जगह का क्या होता है? फायर, फायर 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 होता है, ठीक है। और यस फायर, आप बोल रहे हो ना, सबसे पहले पहले इन आवर ओन टाइम्स अ ग्रेट फायर थ्रेटेन द टाउन येट अगेन। पहले तो बताया कि नॉर्मल बोल रहे हैं, डेडवुड में सबसे बड़ा फायर, खतरनाक चीज क्या होता है? फायर। और हमारे समय में ना फिर से एक फायर आया, अ ग्रेट फायर। क्यों से ही शुरू होगा, क्यों से स्टार्ट होगा? अ ग्रेट फायर आया, और अ ग्रेट फायर फिर से आया, और इट ऑल बिगैन टाउन में, द टाउन हमारे शहर में जो फायर आया, इट ऑल कैसे शुरू हुआ? जब वेस्ट पेपर में आग लग गई। क्यों से ही शुरू होगा, ठीक है, क्यों से ही शुरू होगा, तो ये तो ठीक था। नेक्स्ट वन। कल स्पेशल क्लास भी है, अन अकेडमी का भी है। स्पेशल क्लास मैंने 11:15 से रखा है, और आपका अन अकेडमी का क्लास ना मैं सोच रही हूँ कुछ लंबा ना लूँ, देखती हूँ, सोच रही हूँ उसको 9:30 से 10:30 रखूँ, देखती हूँ। हेल्थ एंड फिटनेस हैव नाउ बिकम अ वन ऑफ द मेजर कंसर्न। चिंता की बात हो गई है हेल्थ और फिटनेस। इसका कैसे है? ये बोल रहे हेल्थ और फिटनेस ना कंसर्न का कारण बन गया, चिंता की कारण बन गई। तो आप मुझे बताओ, एस के बाद पी होगा, क्योंकि मेरे को ना दो जगह पी के बाद एस दिख रहा है, यहाँ भी पी के बाद एस दिख रहा है, और यहाँ एस के बाद पी, एस के बाद पी होगा ना। ये बोल रहे हैं कि हंटिंग के वजह से ना हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, और पहले जमाने में लोग हंटिंग पे जाते थे, और फिजिकल एक्सरसाइज ने हमारी लाइफ को एक्टिव कर दिया। पी के बाद मतलब एस के बाद पी होगा, एस के बाद ही पी होगा ना। फिजिकल एक्सरसाइज करते तभी तो हमारा लाइफ एक्ट, एस के बाद पी, बट ये पी के बाद एस, और ये पी के बाद एस। अब देखो, और एस से तो शुरू ही नहीं होगा। हेल्थ और फिटनेस में मेजर कारण बन गया है, और इसी वजह से हमारा बॉडी बहुत सारा फिजिकल एक्सरसाइज करता है, इससे तो होगा ही। क्यों से स्टार्ट होगा? ये बोल रहे हैं कि अर्लियर ह्यूमंस हंटिंग के लिए जाते थे पहले जमाने में, इसी वजह से तो इनका एक्सरसाइज हो जाता था, एक्सरसाइज होता था, और इसी वजह से इनका बॉडी एक्टिव रहता था। बट अब हमारा लाइफ इजी हो गया, आर से ही खत्म हो गया, आर से एंड होगा, हमारा लाइफ इजी हो गया है, और बहुत आराम से कर सकते थे, आर से ही एंड होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक एक कॉल पे सब चीज अवेलेबल है, अब तो इजी हो गया। लास्ट वाला तो आर से ही होता, जस्ट अ फोन कॉल अवे। एक और, एक और कर लेते हैं।
माय फ्रेंड पीटर वेंट टू लिव इन अ विलेज, मेरा फ्रेंड पीटर गया रहने गांव में। एंड करते हैं हम। इसमें कंफ्यूजन क्यों? देखो, एक दिन मेरा फ्रेंड गया गांव रहने के लिए। सबसे पहले वन डे हिज फ्रेंड ने बोला कि तुम्हें डोंकी खरीदना है, सो पीटर बॉट अ डोंकी। फ्रेंड ने बोला, नेबर ने बोला डोंकी खरीदना, खरीद। आर के तुरंत बाद क्यों होगा ना, क्यू के बाद आर तो नहीं होगा, आर के बाद क्यों होगा। और एवरी फैमिली देर, ये देर किसके लिए है? ये देर किसके लिए है? विलेज के लिए। मेरा फ्रेंड पीटर गांव में रहने के लिए बोला, एवरी फैमिली उस विलेज में सबके पास एक डोंकी हुआ करता था सामान कैरी करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे से स्टार्ट होगा ना, ऐसे स्टार्ट होगा। और फिर नेबर ने बोला खरीदो, उसने खरीद लिया। और लास्ट, इट डिड नॉट लाइक टू वर्क, इसको लाइक करना पसंद नहीं था, मतलब वर्क करना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि ये बड़ा स्लो था। तो लास्ट वाला पी से भी तो खत्म होगा, तो लास्ट वाला पी से भी तो खत्म हो गया, तो ये भी तो हट गया। पर आर से नहीं होगा, पहले तो होगा एवरी फैमिली देयर, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो चलो। आज आज अभी तो मैं जाके यूट्यूब पे आप आ सकते हो, यूट्यूब पे फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। ठीक है, यूट्यूब पे फ्रेजल वर्ब। और शाम में जो इंद्रधनुष पे 4 से 5 है ना, मैंने लिंक सेंड कर दिया है, शेयर हो जाएगा टेलीग्राम पे। इसमें पैसेज सेकंड हाफ में पहले मैं एक मॉक करवाऊंगी, 12:45 वाली क्लास तो पहले एक मैं मॉक करवाऊंगी। मेरे को लगता है मॉक करवा के मेरे को 35-40 मिनट लगेगा डिस्कस करने में, और उसके बाद पैसेज। ओके, हिंदू की रीडिंग करनी है कर लो, नहीं मन है यहीं पे आके प्रैक्टिस भी कर सकते हो पैसेज की। प्रीवियस बहुत सारे मैंने 4 साल में पैसेज का बैच पढ़ाया। चलो, थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।